अब हम आपको अम्ल और क्षार के बीच की रासायनिक क्रिया करके दिखाते हैं कि उससे क्या होता है। चलिए, तो अब मैं आपको अम्ल और क्षार की कुछ क्रिया करके दिखाता हूँ। अब इस खाली बोतल में मैं थोड़ा-सा सिट्रिक एसिड का अम्ल डाल रहा हूँ और इसमें हम पानी डाल के इसको घोल लेंगे जिससे कि ये रासायनिक क्रिया कर पाए और फिर इसकी रासायनिक क्रिया देखेंगे। चलिए, इसमें मैं थोड़ा पानी डाल लेता हूँ। और इसको थोड़ा-सा घोल लेते हैं जिससे कि ये ठीक से रासायनिक क्रिया कर पाए। ठीक है? तो ये हमारा सिट्रिक एसिड इसमें बन गया है। अब अगर मैं इस सिट्रिक एसिड में कोई अपना क्षार जो कि बेकिंग सोडा है वो डालूंगा तो इसकी रासायनिक क्रिया होगी। अब आपको ये और समझना है कि जो बेकिंग सोडा है उसकी रासायनिक क्रिया क्या हो सकती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें कार्बोनेट होते हैं जो कि है CO3 और इसकी जब क्रिया होगी तो इस क्रिया के बाद ये जब अम्ल से क्रिया करेगा बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो पहले मैं थोड़ा सा डालता हूं और आप देखेंगे कि इसमें गैस के बुलबुले बहुत सारे निकलेंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा है कि इसमें गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, खूब सारे, खूब गैस बन रही है इसके अंदर। तो ये जो गैस निकल रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक बहुत खास गुण बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग बुझाने के काम आती है, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और अगर वहां पर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जल सकती। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने के काम में भी लिया जाता है। तो अब देखिए, मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि मैं अगर एक मोमबत्ती जलाता हूँ और देखेंगे कि जब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो इस इसको बुझा सकती है या नहीं। ठीक है, तो देखिए, इस बोतल में मैंने सिट्रिक एसिड घोला है और ये मेरी मोमबत्ती तैयार है और इसके अंदर जब मैं बेकिंग सोडा डालूंगा तो इसमें इतना सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी कि ये इस मोमबत्ती को बुझा सकती है। तो ये करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें डाला और देखिए, आपने देखा कि जैसे ही मैं यहाँ पर मोमबत्ती को इसके ऊपर लाया तो यहाँ से इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से निकल रही थी कि ये मोमबत्ती फौरन अपने आप बुझ गई, क्योंकि इस मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी क्योंकि यहाँ बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से निकल रही थी, इसलिए मोमबत्ती बुझ गई। तो आपने एक ये भी गुण देखा कि बेकिंग सोडा के अंदर जो कार्बोनेट है उसकी जब रासायनिक क्रिया हो रही है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम आती है। तो आपने देखा कि जब हम बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड की रासायनिक क्रिया कराते हैं तो उसमें से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ये दिखाने के लिए मैं एक बहुत मजेदार खेल आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं पहले दोबारा से अपनी बोतल में थोड़ा सिट्रिक एसिड घोल लूँगा। तो मैं ये इसमें से एक चम्मच सिट्रिक एसिड लेकर फिर से इसमें डाल लेता हूँ और इस सिट्रिक एसिड को मैं पानी में फिर से घोल लेता हूँ। तो ये मेरा सिट्रिक एसिड फिर से इसमें तैयार हो रहा है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि जब मैं इसमें बेकिंग सोडा डालता हूँ तो उसमें से कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। उसको देखने के लिए मैं उस सारी गैस को इस गुब्बारे में भरने की कोशिश करूंगा, जिससे ये पता चले कि वो गैस बाहर ना निकले और कितना गुब्बारा फूलता है ये देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि बेकिंग सोडा को मैं इस गुब्बारे के अंदर अभी भर लेता हूँ। तो अभी उसको कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, बेकिंग सोडा
गुब्बारे में भरते टाइम आसानी से मैं भर पाऊँ, मैंने एक ये कागज़ का कोन शंकु बना लिया है, जिसमें नीचे थोड़ा-सा खुला है, इसमें मैं इसके अंदर भर देता हूँ और जब मैं अब बेकिंग सोडा डालूँगा, तो वो बेकिंग सोडा गुब्बारे के अंदर चला जाएगा। ठीक है? तो अब इसमें मैं 1 चम्मच बेकिंग सोडा इसके अंदर डाल देता हूँ, जिससे कि वो सारा बेकिंग सोडा जो है, वो मेरे गुब्बारे के अंदर चला जाए और उससे जो है मैं रासायनिक क्रिया कर पाऊँगा। तो अब देखिए, ये लगभग 1 चम्मच बेकिंग सोडा मैंने गुब्बारे के अंदर भर लिया है और इस बोतल में मैंने सिट्रिक एसिड तैयार किया था। अब मैं इस गुब्बारे को इस बोतल के ऊपर इस तरह से लगा रहा हूँ कि मैं गुब्बारे के मुँह से बोतल का मुँह बंद कर दूँगा, लेकिन अभी बेकिंग सोडा उसके अंदर सिट्रिक एसिड के अंदर ना जाए, जब तक कि मुँह पूरी तरह से बंद ना हो जाए। तो इसको लगाने के लिए मैं बहुत ध्यान से गुब्बारे का मुँह बोतल के मुँह के ऊपर चढ़ा देता हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने गुब्बारे से बोतल का मुँह बंद कर दिया। अब देखिए, इस बोतल के अंदर क्या है? सिट्रिक एसिड, गुब्बारे के अंदर क्या है? बेकिंग सोडा। और जब मैं इन दोनों को मिलाऊँगा, जब मैं गुब्बारे को सीधा करूँगा, तो सारा बेकिंग सोडा अंदर गिर जाएगा और इतनी सारी रासायनिक क्रिया होगी, तो हम देखेंगे कि कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बहुत मज़ेदार है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये देखिए, आपने देखा कितनी सारी रासायनिक क्रिया हो रही है, कितनी तेजी से इसके अंदर, और बहुत सारी गैस बन रही है और इतनी ज़्यादा गैस बन रही है कि हमारा गुब्बारा अपने आप जादू से फूल गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग इसलिए है जिससे आप देख सकें कि 1 चम्मच बेकिंग सोडा के अंदर कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है। ये आपने देखा। ठीक है? बहुत मज़ेदार खेल है। बच्चों को जब हम क्लास में कराते हैं तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस टाइम तो स्कूल बंद है, इसलिए हम आपको ऐसे करके दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कितना मज़ेदार प्रयोग है। सारा इसमें रासायनिक क्रिया हो चुकी है, बेकिंग सोडा में से सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलकर इस गुब्बारे में भर चुकी है। है ना ये मज़ेदार प्रयोग? चलिए, अब मैं आपको सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का एक और बहुत मज़ेदार प्रयोग बताता हूँ। आपने कभी-कभी अपने घर में सुना होगा कि लोग कहते हैं जब मेरे पेट में जलन हो रही है, तो वो एक और दवाई खाते हैं। वो कौन-सी दवाई है? इनो। सुना है ना? इनो का पाउडर होता है, जैसे ही उसको पानी में डालते हैं, उसमें बहुत सारे बुलबुले और झाग निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि इनो में यही दोनों रसायन हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, ना? ये है बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड। इनों में यही दोनों रसायन हैं, लेकिन वो जब तक सूखे होते हैं, तब तक उनमें रासायनिक क्रिया नहीं होती, कोई उसमें से बुलबुले नहीं निकलते। लेकिन जैसे ही उन दोनों का घुला हुआ मिक्सचर हम पानी में डालते हैं, तो बहुत तेज़ रासायनिक क्रिया होती है और उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। और उसमें उसकी क्रिया में थोड़ा-सा उसमें ऐसा असर होता है कि वो हमारी पेट में एसिड को कम कर देता है और पेट में जो जलन हो रही है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह से इनो भी, जो कि एक दवाई है, लेकिन वो इसी अम्ल और क्षार के विज्ञान, या मतलब एसिड और बेस के विज्ञान पर काम करती है। ठीक है?